3 दिसंबर 1984 की रात भारतीय इतिहास की भयानक रातों में से एक थी, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जानलेवा गैस MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने से 15,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण त्रासदी को भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम दिया गया। जहां एक तरफ इस जहरीली गैस की तबाही से भोपाल के लोग दम तोड़ रहे थे, तो वहीं भोपाल में रहने वाले 2 परिवार ऐसे भी थे जो इस जहरीली गैस के प्रभाव से सुरक्षित रहे। ये थे श्री SL कुशवाहा और श्री ML राठौर का परिवार। इनके सुरक्षित रहने की वजह थी इनके घर में नियमित रूप से होने वाला अग्निहोत्र यानी हवन, जिसने MIC जैसी जानलेवा गैस के प्रभाव को भी खत्म कर दिया था। इस वीडियो में आपको कई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो हवन के वैज्ञानिक महत्व और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हवन के विषय में कई बातें इस तरह साफ हो जाएंगी जैसे हवन के बाद वातावरण साफ हो जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ महीने बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू में 7 अप्रैल 1985 को एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था वैदिक वे टू बीट पोल्यूशन, यानी प्रदूषण रोकने का वैदिक तरीका, जिसमें हवन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। इसके बाद 19 मई 1985 को द हिंदू में ही छपे एक अन्य आर्टिकल में यह दावा किया गया कि भोपाल में लीक हुई MIC का एंटीडोट यानी उसका इलाज हवन का धुआं है। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी देश अपने यहाँ होने वाले एयर पोल्यूशन से निजात पाने के लिए वैदिक यज्ञ और हवन को बढ़ावा दे रहे हैं। वेदों में दी गई सभी अग्नि प्रथाओं में से सबसे बेसिक प्रैक्टिस है हवन यानी अग्निहोत्र, जिसको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किया जा सकता है। इस विषय पर यज्ञ शब्द भी काफी प्रचलित है, लेकिन हवन और यज्ञ में अंतर होता है। दरअसल हवन यज्ञ का ही एक छोटा रूप है। किसी भी पूजा या जाप के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया को हवन कहते हैं। वहीं अगर यज्ञ की बात की जाए तो यज्ञ किसी विशेष उद्देश्य से किसी देवता को दी जाने वाली आहुति को कहा जाता है। यज्ञ में देवता, आहुति, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, दक्षिणा इत्यादि अनिवार्य होते हैं। इतिहास में किए गए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। इस वीडियो में हम हवन और यज्ञ को समानार्थी शब्द की तरह उपयोग करेंगे क्योंकि दोनों का वैज्ञानिक महत्व एक ही है। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन हमारे इकोसिस्टम का सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है क्योंकि इसका सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इससे बचना किसी के बस की बात नहीं है जब तक कि पोल्यूशन के सोर्स पर ही कंट्रोल ना किया जाए। दुनिया की हर सरकार पोल्यूशन से निपटने के लिए अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन बहुत प्रभावी रूप से इसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं। इसलिए एयर पोल्यूशन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ के प्राचीन विज्ञान पर रिसर्च किया गया ताकि यह देखा जा सके कि क्या वाकई वेदों में वर्णित हवन में प्रदूषण को दूर करने की क्षमता है। लेकिन यह देखने के लिए लकड़ी को जलाना जरूरी था। अब क्योंकि हर प्रकार की लकड़ी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की हानिकारक गैस निकलती है, इसलिए अलग अलग लकड़ियों द्वारा निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा को रिकॉर्ड किया गया और पाया गया कि आम की लकड़ी लगभग 0 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए आम की समिधाओं का उपयोग किया गया। समिधा का अर्थ होता है हवन की लकड़ी। जब हवन की अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ हवन सामग्री की आहुति दी जाती है तो वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही हवन सामग्री में मौजूद जड़ी बूटियां हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। मेडिकल साइंस में अलग अलग ट्रीटमेंट्स के मेथड्स जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी के अलावा यज्ञोपैथी भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यज्ञ या हवन न केवल पर्यावरण को शुद्ध करने की एक प्रोसेस है, बल्कि लकड़ी और हवन सामग्री के उचित चयन से इसे विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों की ट्रीटमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ की विधि और समय, ये सब मिलकर जो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, इसी ट्रीटमेंट को यज्ञोपैथी नाम दिया गया है। एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात यह है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी हवन का धुआं सहायक है। सुनने में यह बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हवन सामग्री में कई प्रकार के वोलेटाइल ऑयल यानी उड़नशील तेल पाए जाते हैं जो आग के संपर्क में आने पर हाई टेम्परेचर के कारण वेपोराइज हो जाते हैं, यानी इन तेलों का वाष्पीकरण हो जाता है। इन तेलों के वेपर्स हमारी नाक के रास्ते हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करते हैं।
नियमित रूप से यज्ञ करने से इन तेलों की मात्रा हमारे शरीर में हमेशा बनी रहती है, जिससे मिर्गी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यज्ञ से निकलने वाले धुएं पर किए गए रिसर्च से यह पता चलता है कि यह हमारे शरीर के अंदर के उन टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों को भी साफ करता है जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। यज्ञ या हवन की नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवा को शुद्ध करने के अलावा हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी संभव है। हवन से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स तो हमने देख लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हवन करने से हवा कैसे शुद्ध होती है, क्योंकि कई लोग जो सनातन धर्म में किए जाने वाले कर्मकांडों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे तो यही कहेंगे कि हवन करने से धुआं होता है और धुएं में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हवा को पोल्यूट करता है। तो हवन से हवा कैसे शुद्ध हो सकती है? शुद्ध हवा का मतलब है वह हवा जिसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मौजूद हो। चलिए इसके लिए थोड़ी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। हवन की सभी सामग्रियों को पूरी तरह से जलाने पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हवन के धुएं से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करता है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड बनता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इस प्रकार हवन के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हवा अपने आप ही शुद्ध हो जाती है, जो सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। हवन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवन सामग्री का पूरी तरह से जलना जरूरी है, यानी कंप्लीट कंबस्शन होना चाहिए, तभी हवन का पूरा लाभ मिल सकेगा। हवन का धुआं हवा को साफ करने के अलावा हवा में मौजूद दुर्गंध को भी खत्म करता है। पर कैसे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हवन सामग्री में उपयोग होने वाली चीजों में वोलेटाइल ऑयल मौजूद रहते हैं। इन तेलों में अरोमा यानी गंध होती है। जब ये तेल भाप बनकर धुएं के साथ हवा में आते हैं तो इनमें पाई जाने वाली सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। हवन के धुएं में चंदन, कपूर और लौंग इत्यादि से निकलने वाले तेलों में थाइनॉल, टर्पिनॉल जैसे तत्व होते हैं जो हवा को सुगंधित करते हैं। चलिए, हवा को सुगंधित करने और स्वास्थ्य के लिए तो हवन लाभकारी है ही, लेकिन हवन का धुआं हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को भी मारने की क्षमता रखता है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हवन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड बनता है। दरअसल यही फॉर्मेल्डिहाइड एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। घरों में होने वाले पेंट में फॉर्मेल्डिहाइड मिला हुआ होता है जो दीवारों को बैक्टीरिया और वायरस से बचाने का कार्य करता है, लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ खत्म हो जाता है। पर नियमित रूप से किए गए हवन से निकलने वाला फॉर्मेल्डिहाइड लंबे समय तक घर को बैक्टीरिया के प्रभावों से मुक्त रखता है। हवन के धुएं का एंटीबायोटिक इफेक्ट देखने के लिए खरगोश और चूहों पर रिसर्च की गई और यह पाया गया कि हवन से निकलने वाला धुआं एक अच्छा एंटीबायोटिक साबित हुआ। प्रोफेसर टिलवर्ड के अनुसार हवन का धुआं टीबी, मीजल्स, स्मॉलपॉक्स और काउपॉक्स जैसी घातक बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस को मारने में भी सक्षम है। हवन के महत्व को देखते हुए लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री को इकट्ठा किया और 1 किलो आम की लकड़ी पर आधा किलो हवन सामग्री को डालकर जलाया। उन्होंने यह पाया कि 1 घंटे के अंदर कमरे में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस का लेवल 94% कम हो गया था। केवल यही नहीं, कमरे का दरवाज़ा खुलने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी बैक्टीरिया और वायरस का लेवल सामान्य से 96% कम था। इस एक बार के हवन का असर 30 दिनों तक रहा और उस कमरे की हवा में वायरस का स्तर सामान्य से काफ़ी कम था। NBRI की यह रिपोर्ट एथनोफार्मेकोलॉजी के रिसर्च पेपर में दिसंबर 2007 में पब्लिश हो चुकी है। बैक्टीरिया और वायरस के अलावा भी कई ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और इनको खत्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हवन का धुआं इनको मारने और दूर रखने में भी सहायक है। यज्ञ के धुएं में मौजूद कपूर और लौंग से निकलने वाला तेल हवा में घुलकर ऐसे हानिकारक पैरासाइट्स को दूर रखता है। हवन करने का हम इंसानों पर क्या प्रभाव होता है यह तो हमने जान लिया, पर पेड़ पौधों का क्या इनको भी हवन से कोई लाभ है? जी हाँ, बिल्कुल है। दरअसल हवन के धुएं से निकलने वाले सुगंधित पदार्थ बैक्टीरिया और अन्य पैरासाइट से पौधों की भी रक्षा करते हैं।
हवन के बाद बचने वाली राख एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है जिसमें वो सभी मिनरल्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। खेतों के बीच में यज्ञ करने से इसका धुआं सभी पौधों को कीट पतंगों से सुरक्षा तो देता ही है, साथ ही बची हुई राख को पौधों में फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पूर्वी यूरोप के देशों में मिट्टी में यज्ञ की राख के उपयोग पर कई प्रयोग किए गए हैं जिनसे खेती की पैदावार में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। लकड़ी जलाने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है जो आगे चलकर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाता है। इस आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि यज्ञ का धुआं पॉल्यूशन करता है और यज्ञ करना हानिकारक है। कम से कम सनातन विरोधियों का तो यही तर्क होता है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह से हवन की लकड़ी जलाई जाती है वो एक स्लो प्रोसेस है। हवन में जलने वाली लकड़ी की तुलना कोयला जलाने से नहीं की जा सकती। कोयला जलाने में एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन यूज की जाती है जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो हमारे लिए हानिकारक है। वहीं हवन के दौरान ऑक्सीजन छोटी मात्रा में उपयोग की जाती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलता है जिसे आसपास के पौधे आसानी से सोख लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि हवन में निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नहीं बल्कि सुगंधित तेलों का मिश्रण होता है। इसलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड सुगंध को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में एक कैरियर का काम करता है। यज्ञ करने वाले व्यक्तियों द्वारा सांस के साथ ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और सुगंधित धुएं की छोटी सी मात्रा मानसिक विकारों को ठीक करने में मदद करती है। यज्ञ के धुएं का एक बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है, वो ये है कि यह धुआं परमाणु विकिरण यानी एटॉमिक रेडिएशंस के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। रशिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर शिरोविच ने यह उल्लेख किया है कि अगर गाय का घी हवन की अग्नि में डाला जाए तो इससे निकलने वाला धुआं और बची हुई राख एटॉमिक रेडिएशंस को काफ़ी कम कर सकते हैं। यहाँ गाय के घी से तात्पर्य है भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी। ये गाय जो आजकल पाली जा रही है यह विदेशी गाय है जिनके घी में हानिकारक फैट और बैड कोलेस्टेरॉल के अलावा कुछ नहीं है। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ में आने वाले यूक्रेन के एक शहर चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर में खराबी के कारण एटॉमिक रेडिएशंस लीक होकर हवा में फैल गए थे जिससे हजारों जानें गई थी। यह एक बहुत भयानक हादसा था। इस घटना के बाद सोवियत संघ और जर्मनी के साइंटिस्ट के बीच में एक मीटिंग हुई थी। इसमें एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिसमें बड़ी मात्रा में हवन का धुआं और राख बनाई जा सके जो चेरनोबिल में एटॉमिक रेडिएशंस के प्रभाव को कम कर सकेगा। इस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें गाय के घी और हवन की राख की इम्पोर्टेंस पर बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ वैज्ञानिकों ने गोरखपुर में हो रहे अश्वमेध यज्ञ से होने वाले प्रभावों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन लोगों ने यज्ञशाला से 20 मीटर दूर ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। आसपास से हवा और पानी के 100 मिलीलीटर के सैंपल्स लिए गए और उन्हें एनालाइज किया गया। इन साइंटिस्ट्स के ऑब्जर्वेशंस चौंकाने वाले थे। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस की मात्रा जो यज्ञ से पहले 3.36 मिलीग्राम थी वो यज्ञ के बाद केवल 0.80 मिलीग्राम ही रह गई। पानी के सैंपल में मिलने वाले बैक्टीरिया की संख्या यज्ञ से पहले 4,500 थी जो यज्ञ के बाद केवल 1250 रह गई। इसके अलावा यज्ञ के बाद बचने वाली राख में जो खनिज यानी मिनरल्स पाए गए हैं वह सभी पौधों की ग्रोथ के लिए अमृत समान है। ये सभी ऑब्जर्वेशन स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ का धुआं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सक्षम है और इसकी राख पौधों के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। एक स्पेशल मेंशन है जिसके बारे में बात करना मुझे आवश्यक लगता है, वह यह है कि हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना निषेध है। आपने देखा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद उसके दिवंगत शरीर को बांस की लकड़ी पर कंधा तो दिया जाता है लेकिन उस बांस की लकड़ी की चिता नहीं जलाई जाती। चिता जलाने के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग नहीं होता है। कहा जाता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है, इसलिए बांस जलाना निषेध है। अब सुनिए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। दरअसल बांस की लकड़ी में लेड यानी सीसा नाम की धातु काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है।
बांस को जलाने पर इसमें मौजूद लेड हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड नाम का कंपाउंड बनाता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, यानी यह हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसलिए हमारे ग्रंथों में बांस जलाना मना किया गया है। सनातन धर्म ग्रंथों में कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है। जो भी लिखा गया है उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। लोग उसे आसानी से समझ सके इसलिए उसे धर्म से जोड़ दिया गया। यही कारण है कि हमारे पूजा पाठ और कर्मकांड में अगरबत्ती जलाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। हमारे ग्रंथों में पूजा करते समय धूप, दीप और नैवेद्य उपयोग करने की परंपरा है, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। दरअसल अगरबत्ती बांस की बनी होती है और बांस जलाने का नुकसान तो हम जान ही चुके हैं, इसलिए अगरबत्ती जलाने का कोई औचित्य नहीं है। पर आज हर घर में खुशबूदार अगरबत्ती जलाने का फैशन सा चल पड़ा है, बिना यह जाने कि इससे हम अपने ब्रेन को कितना डैमेज कर रहे हैं। हवन करना हर घर में रोज का नियम हुआ करता था, जो समय के साथ साथ समाप्त हो गया। इसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। एयर पोल्यूशन, शारीरिक और मानसिक रोग, उदासी, डिप्रेशन इत्यादि जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल मार्केट में हवन कप्स आने लगे हैं, जिनको जलाने से हवन के समान लाभ लिया जा सकता है। यह भी हवन का एक विकल्प हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके विचारों के लिए खुला है, इसमें अपने विचार अवश्य लिखा करें। वीडियो को लाइक करें और इसे आगे बढ़ाने में सहयोग दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।